अब मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं आग लगी हुई है। जी हाँ, वहाँ पे ना एक गाड़ी में ना आग लग गई है। तो हमने पूछा तो पता चला कि एक्चुअली वो गाड़ी के ना अंदर जो वायर होते हैं ना उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी में आग लग गई। तो ये फायर ब्रिगेड जा रही है अब। और अब हम निकल चुके हैं कहीं और जाने के लिए, मतलब अपने तो ध्यान से हम निकल चुके हैं। अब मेरी फ्रेंड आपको बताएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो इसने मुझे बता दिया था, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मेरी लिपसिंग समझ सकते हैं तो समझिए, वरना मैं आपको लेके चलती हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में। तो जी हाँ, अब हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम पहले पहले का दर्शन ये करते हैं। हम अपने जो बजरंगबली के दूत हैं उनसे मिलवाते हैं आपको, जो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। बहुत क्यूट लग रहे हैं। मेरी फ्रेंड कह रही थी अनु जल्दी करना यार, लेट हो जाएंगे। बट मैंने कहा यार पहले इस अच्छे से मोमेंट को, प्यारे से मोमेंट से, क्यूट के मोमेंट को कैप्चर तो कर लूँ मैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कितने क्यूटली ये यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। वैसे तो मुझे डर भी लग रहा था, ये बहुत सारे यहाँ पे मंकीज मुझे देखने को मिल रहे थे। ये देखिए एक मंकी यहाँ पर है जो आई थिंक बनाना खा रहा है गाड़ी के ऊपर बैठ के। सीरियसली फैमिली, यहाँ पे इतने मंकीज थे, क्या ही बोलूँ। यहाँ पे एक और मैं आपको दिखा रही, छोटा सा क्यूट सा, जो आई थिंक वो भी बनाना खा रहा है। यहाँ पे सीरियसली बहुत सारा, मतलब बहुत सारे मंकीज़ हैं। एक्चुअली पता है क्या, हम लोग आए हुए थे मंदिर, और ये मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हनुमान जी के दूत मिलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर। तो उससे पहले हम लोग अपना शूज़ वगैरह अपना एक साइड कर देंगे। और फिर हमें थाली वाली बनवा ली थी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये मेरी फ्रेंड और यहाँ पे मैं हूँ। तो चलिए यहाँ वैसे तो आप जैसे देख रहे होंगे, और मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ इस मंदिर में, और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब देख के सीरियसली मज़ा आ गया देखकर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। यहाँ पे कभी भी आप किसी भी टाइम चले जाओ ना, यहाँ पे आपको क्राउड ही मिलेगा। बट अच्छा है, अच्छा लगता है। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही थी, और सीरियसली बोलूँ मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिला। हाँ क्राउड था, इट्स ओके, वो तो हर मंदिर में रहता ही है। बट मज़ा भी आता है, मंदिर में जाओ तो मज़ा ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं अपने साथ साथ आपको भी भगवान जी के दर्शन करवाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन से भगवान जी को आपने यहाँ इसमें दर्शन देखे, मतलब आपको किन किन भगवान के दर्शन हो रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए मेरी फ्रेंड ने तो थाली चढ़ा दी है, अब मैं जा रही हूँ थाली चढ़ा के। आपको पता है मैंने जब दिया ना, तो वो एक्चुअली गलती से ना पंडित जी के हाथ से वो गिर गया था। तो फिर उन्होंने इट्स ओके, कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने मुझे भी रिटर्न में प्रसाद दिया, मेरी फ्रेंड को भी दिया। फिर हमने यहाँ पर या जो क्या कहते हैं फेरे टाइप के कुछ लेते हैं ना, तो हमने वो लिया था। हाँ उसके बाद मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी है ना भगवान जी की बहुत प्यारी प्यारी से मूर्तियाँ थी, और उनके फ़ोटोज़ वगैरह थे। बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली फैमिली। फिर मैं आपको यहाँ पे अभी भोलेनाथ जी की शिवलिंग की मूर्ति के दर्शन करवाती हूँ। जैसे कि देख रहे हैं अभी यहाँ पे सफाई चल रही है। तो फिर हमने भी इनका आशीर्वाद लिया, अभी इनकी सफाई चल रही है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो जो जो अब यहाँ पर नहीं आया ना, एक बार प्लीज़ आइएगा। और मेरे इस ब्लॉग के ज़रिए आप भी सारे भगवान जी के दर्शन आराम से कर सकते हैं। और जिनको अच्छा लगे तो प्लीज़ जय श्री राम, जय भोलेनाथ। और वैसे भी आपको पता है ना शिवरात्रि आने वाली है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है, साफ़ सफाई भी होती रहती है साथ साथ ही साथ, और दर्शन भी होते रहते हैं जो मतलब आते हैं यहाँ पे। पता है क्या, मतलब कहा जाता है, मैंने तो सुना है, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर है ना, क्या कहते हैं, मंदिर में बैठ के आप हनुमान जी का पाठ करो तो बहुत सुकून मिलता है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब कौरव पांडवों के टाइम का मंदिर है। तो इसमें क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ की, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जितना है मैं उतना ही बता पा रही हूँ आपको। तो उसके लिए सॉरी, बट प्लीज़ मेरे कहने से एक बार आप लोग भी इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। आपको सुकून ना मिले तो फिर कहना। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये है राम नाम, ठीक है, हनुमान जी हैं हमारे। और इसी के बगल में पता है आपको कि भोलेनाथ का भी मंदिर था, और प्लस ही प्लस प्लस क्या कहते हैं आपका गणेश जी का भी था। मतलब सारे भगवान के दर्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब साथ ही साथ दो तीन मंदिर और थे, कहने का मतलब ये है। तो चलिए मैंने तो हाथ जोड़ के बहुत कुछ मांगा है,
कहते हैं ना, जो भी आता है वो मांगने के पर्पज़ से ही आता है, और आप जितना मांगोगे भगवान से उतना कम होता है। तो हमने तो बहुत कुछ मांगा है, देखिए भगवान जी सुन ले हमारी प्रार्थना, और क्या होता है जीवन पता नहीं। चलिए तो मिलते हैं आगे। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे सरस्वती माँ थी, और भी गणेश जी थे, मतलब मज़ा आ गया। तो हम लोग वहाँ से एक्चुअली पता क्या, हमें ना वहीं से बहुत लेट हो गया था, नहीं तो अगर हम वहाँ से जल्दी निकल जाते ना तो हम और अच्छे से यहाँ पे दर्शन कर कर पाते। तो ये हैं हमारे कान्हा जी, है ना, बहुत क्यूट लग रहे हैं ना कान्हा जी, सही में इनको देख के तो एक अलग ही स्माइल आ जाती है फेस पर। तो चलिए मैं यहाँ पर बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी थी। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही थी, उसने भी फटाफट से भगवान जी से मतलब बहुत कुछ मांगा है। देखिए वो खड़ी है, मेरा वेट कर रही हैं। तो मैंने जल्दी से सारे भगवान जी के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग गए थे बगल में भोलेनाथ जी के यहाँ, उनके यहाँ पे भी दर्शन किए। फिर और उनके बगल में गणेश जी थे, उनके भी दर्शन किए। ये हैं, मैं आपको दिखाती हूँ शिव जी का पूरा परिवार, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं आगे, और अब हमें आगे बहुत सी जगह जाना है, मतलब एक दो जगह और जाना है। तो फटाफट से हम यहाँ पे दर्शन करके अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मुझे पता नहीं है, मैं बस अपनी फ्रेंड को फॉलो कर रही हूँ। तो चलिए अब हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं कहीं और। कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, पहले पहुँच जाए डेस्टिनेशन में। तो यहाँ तो एक्चुअली मेरी हालत तो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ जहाँ हम अब लास्ट लोकेशन पर आए हैं वो है आपका करोल बाग मार्केट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, करोल बाग में मेरा कॉलेज है। हाँ, तो कॉलेज के जस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ मार्केट लगती है। तो हम उसी मार्केट में आए थे। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर कुछ पसंद आ गया तो हम ले लेंगे, नहीं आया तो बस खा पी के अब घर जाएंगे। तो फिर ऐसे हमारी गपशप चल रही थी, और मैं आपको मार्केट भी दिखा देती हूँ। पर सीरियसली बोलो ना फैमिली, मतलब अब इतना टाइम हो चुका था, और घर से फिर अब कॉल वगैरह भी आने लगी थी कि यार अब घर आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम के निकले हुए भी हो तुम लोग। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, पर देखते हैं अगर कुछ पसंद आ गया तो ले लेंगे, नहीं आया तो फिर हम चले जाएंगे घर। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे ही गपशप मार रहे थे साइड बाई साइड, और अपनी पुरानी यादों को ना ताज़ा कर रहे थे कि हम कॉलेज में कैसे मतलब लेक्चर फ्री होता था। तो पता एक्चुअली क्या है, पता है क्या कि ना, कॉलेज और जो मार्केट का जो डिस्टेंस है ना, वो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस ही है। कहने का मतलब ये है कि मतलब आप एक लेक्चर, अगर आपका नहीं है लेक्चर, तो आप कॉलेज में मतलब मार्केट में आके आप मार्केटिंग भी कर सकते हो, ऐसा था। तो वही हम लोग है ना, अपना मतलब कोई भी अगर लेक्चर नहीं होता था तो हम मार्केट आ जाते थे, घूम घाम के पसंद आया तो लिया, नहीं आया तो हम लोग चले जाते थे, फिर लेक्चर अटेंड करते थे। ये था, मतलब इतना आना जाना होता था ना हमारा इस मार्केट में, क्या ही बोलूँ मैं। तो और क्या कहते हैं, वही मैं और मेरी फ्रेंड यही सब बातें कर रहे थे, यार हम कैसे आते थे यहाँ पर, हम कैसे टाइम स्पेंड करते थे, खाना पीना कुछ पसंद आया तो ले लेते थे। और पता है आपको, यहाँ पे ना एक गफ्फार मार्केट भी लगती है, जहाँ जहाँ पे आपको ना मतलब जैसे मोबाइल से रिलेटेड कुछ भी सामान वगैरह लेना हो, कुछ भी, वो आपको इजीली और चीप रेट में मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर आप क्लोथ के अकॉर्डिंग मतलब शॉपिंग कर रहे हो, तो मतलब जैसे मंडे मार्केट, यहाँ पे एक मंडे में पटरी मार्केट लगती है, तो वहाँ पर आपको सेल में 250 से स्टार्टिंग हो जाती है, कुछ भी आपको लेना हो तो। लेकिन अगर आप शॉप से मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगी करोल बाग की मार्केट, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मुझे इस मार्केट के बारे में पता है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो अगर आप मोबाइल या कुछ भी लेना चाहते हो उस पर्पज़ से कुछ भी, तो आप आ सकते हो यहाँ पे लेने के लिए। यहाँ पे गफ्फार मार्केट के नाम से है, और शॉपिंग के पर्पज़ से आ रहे हो तो मंडे को आइए आप, क्योंकि मंडे को यहाँ पे एक पटरी मार्केट लगती है, जहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा, 250 से स्टार्टिंग हो जाती है कुछ भी लेना हो। तो साइड बाय साइड हम वही दिखा रही थी। अभी तो आपको जितना ये कम दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये संडे है, तो संडे को मतलब मार्केट लगती नहीं है, मंडे को मेन मार्केट लगती है। तो चलिए फिर अब ये तो मार्केटिंग हो गई है। उसके बाद हम थक चुके थे, सीरियसली बताऊँ फैमिली, तो हमारे ना पैरों की ना बैंड बज चुकी थी। एक तो हम उद्यान घूमे, फिर हम मंदिर गए, फिर हम यहाँ पर आ गए, तो मतलब पैरों की तो अच्छे से वाट लगी थी। अब मुझे भूख लग रही थी, तो हम लोग चले गए थे मैकडी। फिर वहाँ पे फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, मेरी फ्रेंड ने मुझे फिर रोज़ दिया, चॉकलेट दिया, प्रपोज़ किया मुझे, मज़ा आ गया सही में। तो हमारी स्टार्टिंग तो आपने देखी थी, चॉकलेट से हुई थी, अब एंडिंग जो है रोज़ वगैरह से हो गई। तो ये लाइफ में होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा, ठीक है ना। और अपना जो
जो भी है अपना दिन ऐसे ही मतलब एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो चलिए फिर, और जो मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं फ़ोटोज़ तो यहाँ पे अटैच नहीं करूँगी। आप मेरे फ़ेसबुक आईडी पे, राधा कुमार की आईडी जो है उस पे आप वहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, और जो मेरी रील्स हैं वो आप देख सकते हैं इंस्टा पे। तो चलिए, अब हम लोगों ने एक दूसरे खा पी लिया था और अब हम घर जा रहे हैं। वो अपने घर पहुँच गई हैं और मैं वापस आ चुकी हूँ अपने यहाँ पर। तो काफ़ी रात हो गई थी, आई थिंक 7:30 बज चुके थे। तो अब मैं यहाँ से रिक्शा लूँगी। रिक्शा लेने के बाद क्या है ना, एक्चुअली हाँ, यार रिक्शे से ना मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए, मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ये मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया होगा, ये वाली गली। तो अब मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ, क्योंकि अब आई थिंक 8 बजने वाले हैं। तो फिर अब घर का सामान, घर भी तो देखना पड़ेगा ना। तो वही, अब चलो मिलते हैं। ये तो था मेरा आज मतलब संडे का दिन कैसा निकला, आपको पता चल ही गया होगा। एक व्लॉग में तो कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने अपना दूसरे व्लॉग में इसको कंटिन्यू करके ख़त्म कर ही दिया है फाइनली। तो बस ऐसे ही मुझे प्यार दीजिएगा फैमिली, और कुछ भी गलत सलत हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आपके लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी अगर लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टेक केयर, बाय।